Hello bachcho, let's see this question. The question says compound A of molecular formula C4H10O on treatment with Lucas reagent, ठीक है, at room temperature gives compound B, ठीक है. When compound B is heated with alcoholic KOH, it gives isobutene. Compound A and B are respectively. तो भी देखते हैं क्या होता है कि मेरा अगर कोई भी C4H10O ये फॉर्मूला अगर लुकास रीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सर एक बात तो फिक्स है कि ये मेरा अल्कोहल है. और वैसे भी जब आप यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका जीरो. मतलब यहाँ पे कोई भी आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. तो ये है मेरी एक तरह की अल्कोहल. अल्कोहल मेरा लुकास के साथ क्या कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, रिएक्शन कर रहा है. तो इससे पहली बात तो हमें क्या पता लगी कि ये मेरा अल्कोहल होगा. और ये अल्कोहल लुकास रीजन के साथ टेस्ट दे रहा है. मतलब या तो ये 3 डिग्री है या फिर ये 2 डिग्री है. ठीक है, हमें ये नहीं दे रहा कि कितनी देर में दे रहा है. रूम टेम्परेचर पे 3 या 2 डिग्री देता है. 3 डिग्री देता है इमीडिएटली और 2 डिग्री देता है विद इन 3 to 5 मिनट्स. चलिए अब देखते हैं. तो सबसे पहले 4 कार्बन की अगर मेरी अल्कोहल बन सकती है तो एक तो आप बना सकते हो दिस, दैट इज योर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है, एक केस तो मेरा ये हो गया. दूसरा केस हम यहाँ पे ले सकते हैं, इट कैन बी दिस 2 ब्यूटेनॉल. ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक केस हो सकता है. इनका रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ किसके साथ, लुकास रिएजेंट. लुकास रिएजेंट क्या होता है, अनहाइड्रस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. अनहाइड्रस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. सर ये जो फॉलो करता है लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट फॉलो करता है मेरा, लुकास रिएजेंट फॉलो करता है मेरा SN1 मैकेनिज्म. ठीक है ना, SN1 मैकेनिज्म. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. तो आपको मिलता है प्रोडक्ट में कुछ इस तरह का. यहाँ पे भी आपको कुछ मिलता है इस तरह का. ठीक है, अब इसने कहा कि इसका रिएक्शन कराया मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ. अल्कोहलिक KOH, सर अल्कोहलिक KOH क्या करता है आपका, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा. मतलब एक जगह से निकलेगा आपका न्यूक्लियोफाइल. देखिए, एक जगह से निकलेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, अल्फा से निकला आपका न्यूक्लियोफाइल और बीटा से निकल जाता है आपका हाइड्रोजन. ठीक है, सेम यहाँ पर होगा कि अल्फा से निकला आपका न्यूक्लियोफाइल और बीटा से निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन. तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो ये आपका देगा पहले वाले में C डबल बॉन्ड C और कुछ इस तरह का. ये हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन. क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन. और आप नीचे वाला देखेंगे तो यहाँ पे वैसे 2 प्रोडक्ट बनते हैं. एक तो आपका बनता है 2 ब्यूटीन और एक बनेगा आपका 1 ब्यूटीन. मेजर कौन सा होता है, ये होता है मेरा मेजर एंड दिस वुड बी माई माइनर. अब ये कह रहा है कि जो मुझे मिला यहाँ पे क्या है, वो आइसोब्यूटीन है. आइसोब्यूटीन सर ये तो मेरा क्या है, ये तो मेरा N ब्यूटीन है, ये भी मेरा N ब्यूटीन है, ये तो दोनों नॉर्मल N वाले हैं. आइसो मतलब ये हुआ मेरा कॉमन नेमिंग के हिसाब से जाएंगे तो ये मेरा आइसोमर है, ब्रांचिंग है. ये हुआ मेरा आइसोब्यूटीन. तो सर पूरे थ्रू आउट द रिएक्शन में किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अपने पहले वाले केस की. ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा कि ए क्या होगा, ए हो गया मेरा ये. और बी क्या होगा, रिएक्शन के बाद बनता है बी हो गया मेरा दिस. तो ए है आपका 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल. ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हो गई मेरी ब्रांचिंग. तो 1 2 3 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल. और सेम आपका बी हो गया 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन. तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द राइट चॉइस. तो होप दिस हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.